एवरीवन, दिस साइड आकाश शिर्के एंड आकाश टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलडीआर सेंसर के बारे में और उससे एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। उस प्रोजेक्ट का नाम है स्ट्रीट लाइट। तो देखते हैं एलडीआर सेंसर क्या होता है। एलडीआर सेंसर इज़ नथिंग बट लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, या फिर इसको हम फोटो रजिस्टर भी बोल सकते हैं या फिर फोटो सेल भी बोल सकते हैं। एलडीआर मॉड्यूल एक्चुअली वर्क कैसे करता है, अगर लाइट हीट किया तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है, मतलब अंधेरे में रात को इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है और जिससे कि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, और लाइट में उजाले में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये एलडीआर का वर्किंग, और इसको एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया है। बट एक्चुअल ये जो सरफेस है एलडीआर का, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस कैडमियम सल्फाइड से बनाया गया है और इसके दो रॉड्स होते हैं, देखो इस तरह होते हैं, और ये जिगजैग फॉर्म में है। ये एक रजिस्टर ही होता है। नॉर्मल हमारा रजिस्टर क्या काम करता है, एक नॉर्मल रजिस्टर क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ अपोज द फ्लो ऑफ करंट। बट हमारे लैंग्वेज में अगर बताने जाए एग्जाम्पल, तो क्या होता है, अगर एक वाटर का पाइप है, अगर उसके सेंटर में मैंने थोड़ा प्रेस किया मेरे पैर से, तो वाटर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही मैंने उसको रिलीज़ किया तो वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं क्या एक ऑब्स्टेकल जैसा काम कर रहा हूँ, तो वैसे ही रजिस्टर भी ऑब्स्टेकल जैसा काम करता है। ओके, आपको अभी समझ में आया क्या होता है रजिस्टर या फिर एलडीआर। तो एलडीआर क्या करता है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है। एग्जाम्पल हमारा पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर को हम इसके नॉब को कम ज़्यादा करेंगे तो ये इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम और ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल फैन के रेगुलेटर के नॉब को अगर हम कम ज़्यादा करते तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम ज़्यादा होता है। बट एलडीआर में क्या होता है, ये इसके ऊपर अगर लाइट फॉल किए तो इसका रेजिस्टेंस कम और अंधेरे में ज़्यादा हो जाता है। तो ये लाइट के ऊपर वर्क करता है, इसके लिए हम इसको लाइट सेंसर भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन हिट करने ना भूलें, ताकि आपको न्यू प्रोजेक्ट के नोटिफिकेशन आते जाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल। ये है हमारा एलडीआर मॉड्यूल। एलडीआर मॉड्यूल को 3 लेग्स है। 3 लेग्स के नाम क्या है, सबसे पहले वाला लेग का नाम है D0, सेकेंड वाला लेग का नाम है ग्राउंड, थर्ड वाले लेग का नाम है VCC। ठीक है, और ये रिले और ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के बारे में मैंने IR सेंसर के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका पूरे डिटेल में, तो इस वीडियो में मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। तो भी आपको बता देता हूँ, रिले एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। ये 5 वोल्ट और 10 एम्पियर का रिले है। ठीक है, इसके बीच में हम एक मीडियम यूज़ करेंगे, उसका नाम है ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई। तो हम देखते हैं, अब हमें टोटल फीमेल टू फीमेल वायर ही यूज़ हो गए। सेम सर्किट डायग्राम पहले वाली वीडियो में जैसे हमने कनेक्शन किया है, वैसे ही हमें इस वाले प्रोजेक्ट में भी करना है। तो मैं रेड वाला वायर में इंपुट करूँगा D0 में, दिख रहा है आपको, इंपुट कर रहा हूँ मैं D0 में। और इसका ये D0 वाला वायर रेड वाला वायर है, तो मेरा रेड वाला वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा, रिले के इंपुट में, थर्ड वाले लेग में। ओके, अब ग्राउंड वाला वायर मीन्स ब्लैक वाला वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा, मीडियम क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के कहाँ पे कनेक्ट होगा, ग्राउंड में कनेक्ट होगा।
ब्लैक वाला वायर गेट कनेक्टेड टू द ग्राउंड। और अब एक वायर बचा है VCC। VCC वाला वायर कहाँ पे कनेक्ट होगा? प्लस में, मतलब ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के VCC में 5 वोल्ट में। हो गया कनेक्ट। अब हमारा LDR और रिले मॉड्यूल और ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब हमें रिले को पावर देना है। उसके लिए मैं 2 जंपर वायर यूज़ करूँगा, फीमेल टू फीमेल। इसको फीमेल टू फीमेल क्यों बोलते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब रिले का 2 पोर्ट एम्प्टी है, 2 पिंस। सबसे पहले क्या है, VCC और ग्राउंड। तो मैं ग्राउंड में वाइट वाला वायर इनपुट किया और इस वाइट वाले वायर को मैं ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के ग्राउंड में ही इनपुट करूँगा। ओके, अब बचा है हमारा एक लास्ट पिन VCC। VCC को मैं कनेक्ट करूँगा ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के VCC में या फिर 5 वोल्ट में। दिख रहा है आपको? ओके, 5 वोल्ट में। आप 3.3 वोल्ट में भी कर सकते हैं, बट मैं पसंद करूँगा 5 वोल्ट में कनेक्ट करना, क्योंकि उसका आउटपुट। अब हमारा मेन कनेक्शन हो चुका है ये वाला। अब सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन हमें करना है जो आगे वाले पोर्ट में होता है। सबसे सेंटर वाला पोर्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉम मतलब कॉमन। सबसे फर्स्ट वाला है ये NCA मीन्स नॉर्मली क्लोज। सबसे थर्ड वाला पोर्ट है NO मीन्स नॉर्मली ओपन। अब हमारा वायर, ये एक्सटर्नल वायर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये जाएगा कॉम के अंदर। सर्किट डायग्राम में आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूँगा, आप सर्किट डायग्राम देख के भी बना सकते हैं। ओके, कॉम के अंदर गया। ओके, ये टाइट हो गया मेरा कनेक्शन। ये जाएगा फेस सप्लाई के अंदर। अब हमारा LDR कैसे वर्क करता है, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल हुआ तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाता है और करंट फ्लो होना शुरू होता है। मीन्स लाइट फॉल हुआ तो करंट फ्लो होना शुरू होता है, और डार्क हुआ मीन्स अंधेरे में इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है और करंट फ्लो नहीं होता है। तो हम इसको रिले को रिवर्स कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने कॉम से फेज में सप्लाई दिया और नॉर्मली क्लोज में से हम स्टडी लैम्प को सप्लाई दिए थे, बट अब हम नॉर्मली ओपन से कनेक्शन देंगे। ट्यूबलाइट का 2 वायर है, एक रेड और एक ब्लैक। हम रेड वाला वायर इंपुट करेंगे नॉर्मली ओपन में। ओके, हो गया मेरा कनेक्शन। फाइनली हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमें मेन सप्लाई में इंपुट करना है। ये रेड वाला वायर फेज सप्लाई में इंपुट होगा। ये फेज में मैंने इंपुट किया। आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं, 2 पिन। और ये ट्यूबलाइट का ब्लैक वाला वायर ये न्यूट्रल में कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ये मैं स्विच पहले ऑन नहीं करूँगा, पहले मैं एडेप्टर कनेक्ट करूँगा। एडेप्टर से मैं कनेक्शंस देखूँगा। ये हमारा 9 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर है। एडेप्टर मैंने कनेक्ट किया। एडेप्टर का जो पोर्ट है ये मेल जैक है, ये मैं ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई के पोर्ट के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, कनेक्ट करने के बाद मेन स्विच ऑन करने से पहले मैं एडेप्टर ऑन करके चेक करूँगा। मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया है
कि हमें सेफ्टी के साथ काम करना है। तो मैं मेन स्विच ऑन कर रहा हूँ। हमारा ब्रेडबोर्ड पावर सप्लाई भी एक्टिवेट हो चुका है, रिले भी एक्टिवेट हो गया और LDR मॉड्यूल भी एक्टिवेट हो गया। तो जैसे ही इसको डार्क प्लेस होगा, इसको अंधेरे में हम लेके जाएंगे तो हमारा रिले ऑफ हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमारा रिले और ये LDR है। जैसे मैं डार्क में लेके जा रहा हूँ हमारा रिले ऑफ हो गया। जैसे लाइट फॉल हो गई उसके ऊपर रिले ऑन। ओके, ये एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। बट मैं आपको अभी मेन स्विच ऑन करके बताता हूँ। मेन स्विच ऑन हो गया बट ट्यूबलाइट ऑन नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे रूम के लाइट्स ऑन हैं। तो मैं आपको मेरे रूम की लाइट्स ऑफ करके बताता हूँ। जैसी लाइट्स ऑफ करूँगा मैं, इंस्टेंटली हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी और जैसी लाइट्स ऑन करूँगा इंस्टेंटली हमारी ट्यूबलाइट ऑफ हो जाएगी। तो जैसे मैंने रूम्स की लाइट्स ऑफ की तो हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो गई ग्रीन कलर की, और जैसे ही मैंने रूम्स की लाइट्स ऑन की तो हमारी लाइट ऑफ हो गई। तो ये हो गया ऑन ऑफ, देख सकते हैं आप। मतलब जैसी रात हो गई ऑटोमेटिक लाइट ऑन होगी और जैसी मॉर्निंग हो गया लाइट्स ऑफ हो जाएगी। ये हम हर एक स्ट्रीट लाइट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअली हम बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो हम एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए आकाश टेक, और इंस्टाग्राम akash.tech.17 प्लीज़ उसके ऊपर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैं न्यू प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ। तो अगर आपको मुझे हेल्प करना है तो आप हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ाइए, मुझे ज़रूर हेल्प कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आपके लिए बाय, टेक केयर।